जय गुरुदेव। परमार्थ का रास्ता और परमार्थ की रहनी गहनी दोनों ही दुनिया से उल्टी है। परमार्थ की पूजा साधना भी दुनिया से उल्टी है। इसीलिए संसार और परमार्थ का मेल कभी नहीं हुआ, न हो सकता है और न कभी हो सकेगा। परमार्थ के रास्ते पर चलने वाला दुनिया से हार मान लेता है, इसलिए नहीं कि वह कमजोर होता है, बल्कि इसलिए कि परमार्थ के रास्ते पर चलता हुआ वो यह देखता है कि दुनिया जिधर जा रही है वहां तो दुख और अंधेरा ही है। 2 दिन की तड़क भड़क में दुनिया भूली है, झूठे अहंकार के बोझ से दबी है और आगे वो कांटों की बाढ़ ही उसके लिए लगी हुई है। इसीलिए सच्चा परमार्थी चुप रहता है। वह समझता है, बाबा जय गुरुदेव जी के शब्दों में, कमजोरों पर क्या ताकत आजमाई जाए, वह तो खुद मार खाने की तैयारी कर रहे हैं। यही कारण है कि संत महापुरुष कभी किसी से टकराए नहीं, वो चुपचाप अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए कहा है, हार चले सो संत हैं, लड़ मरे सो नीच। एक परमार्थी की लड़ाई अपने आप से ही होती है, क्योंकि वह तो अपनी कमजोरियों को देखता है, अपनी बुराइयों को देखता है, उन्हीं को दूर करने में लगा रहता है। उसे समय ही कहाँ मिलता है कि वो दूसरों से उलझे। किसी ने कहा है कि जब कभी मैं सोचता हूँ कि दुनिया से बुराइयों को खत्म करूं, तो शुरुआत अपने आप से ही करता हूँ। अपनी ही बुराइयां नहीं निकाल पाता तो दुनिया के लिए समय कहाँ है। परमार्थ पर चलने की टकराहट दुनिया से तो होती ही है, परमार्थ में चलने वालों से भी होती है। परमार्थ के आवरण में छिपा संसार ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि क्या कहा जाए, इस पर मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। भंडारा पर्व के बाद की बात है। सत्संगी वापस लौट रहे थे। जनरल डिब्बा रेल का भरा था। लोग रिजर्वेशन के डिब्बे में घुस गए। हालांकि यह बात कानूनन गलत थी, पर इसे मजबूरी कहा जाए या अज्ञानता, पर ऐसा हुआ। जिन सत्संगियों का रिजर्वेशन था, वो 2-4 लोग स्टेशन मास्टर के पास गए और कहा कि मेरी बोली खाली करवाइए, बहुत लोग भर गए हैं। स्टेशन मास्टर ने जवाब दिया कि चलिए, मैं आरपीएफ के जवान लेकर चलता हूँ, सबको बाहर निकलवा तो दूंगा, लेकिन है तो सब आपके बाबा जी के चेले ही। स्टेशन मास्टर ने बात बहुत दूर की कही थी। उन सत्संगियों की जुबान बंद हो गई, क्योंकि हम सत्संग के ऊंचे ऊंचे आदर्श बखानते हैं, लेकिन जीवन में उसे उतार नहीं पाते। कहने का मतलब यह है कि एक सच्चे परमार्थी को या सच्चे सत्संगी को दुनिया से बचकर तो निकलना ही होता है। परमार्थ के मैदान में बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते हैं कि मुझको देखो, अपने को देखो, इधर उधर देखोगे तो गिर जाओगे। तुमसे जो कहा जाए वह करो, मैं जो करता हूँ उसकी नकल मत करो, नहीं तो फंस जाओगे। इसीलिए महात्माओं ने कहा है कि जो गुरु कहें उसको करो, जो वह करें उसको कभी मत करो, क्योंकि उनका हर काम ज्ञान में होता है, तुम अज्ञानता में उलझ जाओगे। जो परमार्थ में सचेत और सावधान होकर चलेगा, वह परमार्थ की बाजी जीत लेगा। जो असावधान हुआ वह उलझ जाएगा, चाहे संसार का मैदान हो या परमार्थ का मैदान हो। बाबा जय गुरुदेव जी के शब्दों में, सत्संग का बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें लोहा लक्कड़ से लेकर हीरा जवाहरात तक मिलता है। अब तुम अपने को देखो कि तुम किसके ग्राहक हो। अंत में पंडित सुदर्शन शर्मा जी की एक बात मुझे बराबर याद आती है। उन्होंने एक बार कहा था कि हमारे पिताजी कहा करते थे कि महात्माओं के पास रहो, 2-4 बातों का ध्यान रखो। आंख पर काबू रखो, जुबान पर काबू रखो, हाथ खुला रखो, मुट्ठी में दबाना मत और इंद्रियों पर नियंत्रण रखे रहो। जय गुरुदेव।